भाई साहब सुनो तो सही। ये जो शेरा जाट नाम का एक व्यक्ति जो दिख रहा है, ये आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है या नहीं, नेता पार्टी है? में होगा मुझे मालूम नहीं है, इसके बारे में पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं तो है। साहब जिलाध्यक्ष हो, नहीं, मेरी तो मीटिंग में किसी में आया नहीं है। आपकी मीटिंग में नहीं, मेरी मीटिंग में तो आया नहीं है। तो आप ये इनकार कर रहे हैं कि ये आपका कार्यकर्ता नहीं है? नहीं, मैं ये कैसे इनकार कर दूं, जो भी आएगा कार्यकर्ता है मेरा। अब अगर भीड़ में 1000 आदमी शामिल समाजवादी पार्टी में होना है तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। आपने अभी एसएसपी से कहा कि वो काला कोट पहने हुए जो नहीं, व्यक्ति मैंने है, कहा भाई जांच करिए, जो दंगा फसाद कर रहा है, जो गलत बयानी कर रहा है, वो समाजवादी हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ आपके सामने आपके साथ जितने लोग थे किसी ने अभद्रता की? हमारे साथ वालों ने नहीं की, हमारे साथ वालों ने तो नहीं ये की। शेरा जाट जो है, जो काला कोट पहने हुआ था, जिसको अभी आपने अगर कोट वो किया शेरा जाट है, एसएसपी काला के कोट पहने सामने, हुआ है, तो शेरा उसने जाट बताएगा। मैं कह रहा हूँ उसने कोई अभद्रता की या नहीं की? आपको नहीं की, हमारे किसी आदमी ने कोई अभिद्रता नहीं की। शेरा जाट आपकी पार्टी का आदमी है कि नहीं? नहीं, वो तो शेरा जाट बताएंगे किस पद पे है, कैसे हैं जी। मेरे साथ तो जिलाध्यक्ष हो, आप भी आपको आप भी मेरी टीम में आ जाएं तो आप भी मेरे समाजवादी के हैं। मेरे तो सारा समाजवादी आ जाएंगे तभी तो होंगे ना। नहीं, अगर आप मेरे साथ शामिल हो रहे हैं तो समाजवादी के हैं। अगर वहाँ पे अच्छा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप मुझे समाजवादी का कर दोगे? जब आपकी ये अभी आप एसएसपी और डीएम से मिलके आए हैं, ये भी समाजवादी पार्टी नहीं, को? मैं उनसे मिलने गया हूँ। अगर वो मेरे कार्यालय में आ जाएंगे, मुझसे मिलेंगे, मेरे साथ मैं तो आपके कार्यालय में नहीं। स्वागत है उनका। अच्छा हाँ, अगर आप हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे, जो बुलाते हैं, आप हमें समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बना देंगे? मैंने प्रेस तो कॉन्फ्रेंस में कहा, ये कैसी बात आप कह रहे हो समाजवादी की कि नीतियों हम से जिसके प्रभावित साथ होकर खड़े हो जाएंगे? हमारे परिवार में संगठन देखिए, बढ़ जाते हैं। कम से कम वजनी बात तो करिएगा जिलाध्यक्ष जी। बात वजनी है हमारी। अगर कोई वजनी हमारी बात तो पार्टी की नीतियों से शामिल होकर हमारे संगठन में शामिल होना चाहता है तो वो हर आदमी समाजवादी है, और सब उस आदमियों का शब्द मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, शेरा जाट आपकी कार्यकर्ता है कि नहीं पार्टी का? मैं इस बारे में नहीं कह सकता। मैं नहीं ठीक है। तो अभी जो विपिन चौधरी हैं जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, वो ये बता के गए हैं कि शेरा जाट जो एडवोकेट है, पार्टी का सिपाही पहले से रहा है, वो उनकी पार्टी में शामिल नहीं है और ना ही वो उसको जानते हैं। उन्होंने उसको किसी मीटिंग में भी नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने एसएसपी से कहा कि काला कोट पहने हुए वीडियो में जो व्यक्ति दिख रहा है, ये वही व्यक्ति है जिसने अधिकारियों से अभद्रता की और ये उनकी टीम में शामिल नहीं था। एक तरीके से अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे अब समाजवादी पार्टी पल्ला झाड़ते हुए साफ दिखाई दे रही है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। मेरठ में दलितों की बारात पर हुए हमले के विरोध में सोमवार को एक प्रदर्शन किया समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने, और अब उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज कराया है एक सब इंस्पेक्टर ने जो सिविल लाइन थाने से है, और उस एफआईआर में लिखा गया है कि इन सभी सपा के नेताओं ने उनके साथ अभद्रता की। जो अधिकारी वहां पर ज्ञापन लेने पहुंचे थे उनके साथ मिसबिहेव किया और उनके साथ हाथापाई भी की। जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें एक नाम है शेरा जाट का। शेरा जाट समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, जिला सचिव के पद पर वो रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि सोमवार को हुआ क्या था? अभी कालंदी गांव में दलितों की बारात निकल रही थी, तो वहाँ पे जाति विशेष के लोगों ने उनके साथ मारपीट की, लूटपाट की। तो उसका ज्ञापन देने के लिए हम जिलाध्यक्ष के साथ में डीएम ऑफिस गए थे। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो डीएम साहब ऑफिस से निकल के हमारे सामने से चले गए। वहाँ पे एसीएम साहब आए। एसीएम साहब ने वहाँ थोड़ी अभद्रता की, तो उनसे विनती की गई कि सर आप एक संवैधानिक पद पे हो, आप विनम्रता से बात कीजिए। उन्हें वो बड़ी नागवार गुजरी। उसके बाद एडीएम साहब आए। एडीएम साहब के आने के बाद उनके भी तेवर वही थे। उन्होंने कहा ये मुझे ज्ञापन दो और आप यहाँ से जाओ, यहाँ से उठो। तो मैंने उनसे जिलाध्यक्ष जी से ये कहा कि भाई आप ज्ञापन देंगे तो आप डीएम साहब को देंगे, ये हमारा अधिकार है। अगर हम ज्ञापन देने का माध्यम अगर भेजना ही है सीएम साहब को, तो हम पोर्ट से भी भेज सकते हैं। तो उन्हें इतनी नागवार गुजरी, उन्होंने कहा, तुरंत धमकी थी कि तुझे मैं जेल में भिजवा दूंगा। तो मैंने जवाब में ये कहा कि आप कैसे जेल में भिजवा दोगे, किन धाराओं में। अब वहाँ पे थोड़ा बहसी हुई उनसे और वो उन्होंने धक्का देके मुझे वहाँ से पुलिस वालों के साथ में भेज दिया। लेकिन वहाँ से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे वहाँ से वो छुड़ा लाए। उसके बाद जब मैं कल घर पे चला गया तो आज सुबह मैंने देखा एफआईआर देखी उस पर सिविल लाइन थाने की, तो उसमें मेरा नाम दर्ज था। ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि पार्टी हमारी, जिलाध्यक्ष हमारा, लेकिन वही जिलाध्यक्ष अब आपको अपना मानने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हुई शेरा जाट। मैं नहीं जानता कौन है शेरा जाट। देखिए, मैं
बारह से समाजवादी पार्टी, वैसे तो हम जन्म से समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वोट करते हैं, और लेकिन फिर भी मैंने ये जो सक्रिय सदस्यता है मेरी वो 2012 की है। तो मैं निरंतर पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मैं अखिलेश यादव जी से पिछले हफ्ते भी मिला, उन्होंने भी मुझे कहा था कि संगठन में काम कर लो। मैंने कहा भैया मुझे आशीर्वाद चाहिए आपका। और उसके बाद भी अगर पार्टी के जिलाध्यक्ष नहीं मान रहे तो वो उनकी अयोग्यता है, या वो उनमें विश्वास नहीं है कि वो उस लायक हैं अध्यक्ष पद के, मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा। क्योंकि देखिए, मुझ पे पहले भी मुकदमे लगे। 16 जनवरी को मैं प्रोटेस्ट करता था पार्टी की तरफ से, तो मेरी आवाज़ दबाने के लिए 307 CLA 7 पहले भी मुकदमा लग चुका है 16 जनवरी 2023 को। अब वही बात मैं दोबारा से सक्रिय हुआ हूँ, उसमें मेरे चार्जशीट में नाम निकला है, तो मैं दोबारा से सक्रिय हुआ, तो आज वही चीज़ दोहराई जा रही है दोबारा से कि प्रशासन ये चाहता है कि मैं यहाँ मेरठ में आवाज़ ना उठाऊँ। लेकिन जो जिलाध्यक्ष हैं उनको कम से कम ये तो कहना चाहिए कि आप उनकी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो भी हैं, आप कम से कम कहना तो चाहिए। वहाँ पर वो कह रहे हैं SSP के सामने कि वो जो काला कोट पहने हुए वीडियो में दिख रहा है वही उसी ने सारा कुछ किया है, हमारा कोई लेना देना नहीं। देखिए, मैं इससे ज़्यादा तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन वो मेरे समाज के ही हैं और हमारे कहीं ना कहीं परिचित हैं, वो मुझे अच्छे से जानते हैं। लेकिन वो या तो डरे हुए हैं या क्या कहें, मैं उसके बारे में। डरा हुआ जिलाध्यक्ष क्या कर पाएगा जो विपक्ष में डरा हुआ जिलाध्यक्ष? प्रमाण मैं इसी बात का दे सकता हूँ, जब ADM साहब ये बोल रहे हैं कि मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा, और वहाँ उस समय जिलाध्यक्ष हाथ जोड़ रहा है और बाद में ये बोल रहा हो कि ये सबको जेल भिजवा देगा, तो उससे डरा हुआ कितना जिलाध्यक्ष हो सकता है। मैं इसी बात को मैं अब भी कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि जो जिलाध्यक्ष जेल जाने का डर, मुकदमों का डर लगा हुआ हो और अधिकारी उसे वहाँ पे धमकी दे रहा हो अपने कार्यकर्ताओं को, और वो हाथ जोड़ रहे हो, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उसके बाद अगर वो क्या हाल करते होंगे, कि वो किस योग्यता के होंगे कि वो अधिकारी से ये कह सके कि ये काम गलत हो रहा है और आप इसे सही करिए। समझा जा सकता है कि जो समाजवादी पार्टी में जिलाध्यक्ष की स्थिति है, जिलाध्यक्ष अब अपनी गर्दन बचाने के लिए जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्पित नेता और कार्यकर्ता हैं, उनको इस केस में आरोपी बताने की और साबित करने की पूरी कोशिश अधिकारियों के सामने कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि मेरा कोई गुनाह नहीं, मुझे बख्श दीजिए। ये सब हुआ है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र भारत, समाचार मेरठ।